नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया लाइव। आइए रुक करते हैं दिल्ली की खबरों की तरफ। दिल्ली यमुना विहार महाराणा प्रताप पार्क में स्थानीय प्रशासन की अनदेखी व रखरखाव का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसका शिकायत कई बार स्थानीय नागरिकों ने स्थानीय नेताओं से किया, मंत्रियों से किया, जिसके बाद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ। बता दें कि महाराणा प्रताप पार्क कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है। पार्क में सुंदरीकरण के नाम की जो व्यवस्थाएं हैं वह सारी व्यवस्थाएं फेल दिख रही हैं। न पीने को पानी है, न ही वहां बैठने को बेंच है, और वहीं जुआड़ी और शराबियों का मेला लगा रहता है। स्थानीय प्रशासन भी सुरक्षाओं व्यवस्थाओं को लेकर शांत बैठी हुई है। जहां 14 बिंदुओं पर स्थानीय नागरिकों ने विधायक और पार्षद को शिकायत दिया, जहां आज पार्षद और विधायक मौके पे पहुंचकर जनता की समस्या को सुनते हैं। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट दस्तक इंडिया लाइव। क्या कहेंगे, अव्यवस्थाओं का शिकार है ये पार्क और लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कैसे समाधान करने के लिए क्या क्या आश्वासन दिया आपने? देखिए, 3-4 दिन पहले जब कमेटी के लोग आए और उन्होंने यहाँ के बारे में अपना दर्द बताया तो बड़ी पीड़ा हुई। मैंने स्थानीय पार्षद जी से बात करके हमने यहाँ का एक दौरा बनाया और आज दौरे में हम यहाँ आए हैं और यहाँ सभी विभागों के लोग हैं। BSCS के लोग भी हैं, MCD के भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, यहाँ हॉर्टिकल्चर के लोग भी हैं, यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के भी हैं और पुलिस विभाग के लोग भी हैं, बीट के अफसर। तो सभी विभागों के लोग को यहाँ बुलाया गया है। स्थानीय नागरिक, पार्क कमेटी और RWS के साथ हमने ये दौरा किया है। बहुत सारी उन्होंने हमें पॉइंट दिए हैं, ये 14 सूत्री पॉइंट इन्होंने दिए हैं हमें, और हमने इस पर विचार करके इसमें से 12 पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं। 2 पॉइंट हमें लगता है कि बहुत रिलेवेंट नहीं है, तो इसलिए 12 पॉइंट हमने अपनी स्वीकृति दी है और अगले 1 महीने के अंदर इस पर काम हो करके 12 के 12 पॉइंट को हम अचीव करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये सर्विस रोड से लगा हुआ पार्क है और असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा है यहाँ पर, और इसे लव पॉइंट भी कहने लगे हैं लोग, इस तरह से करके संबोधित, उसे नियंत्रित करने के लिए क्या करें? निश्चित रूप से इसमें देखिए, इसमें 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार तो सरकारी होता है। महात्मा गांधी के समय से स्वच्छता का नारा लग रहा है, देश स्वच्छ तो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 1000 महात्मा गांधी और 1 लाख नरेंद्र मोदी आ जाए तो भी भारत स्वच्छ नहीं हो सकता जब तक 130 करोड़ हिंदुस्तानी आगे नहीं बढ़ेगा। वो उस बात को मैं मानता हूँ। हर आदमी सिर्फ सरकार पर डिपेंड ना हो, सरकारी तंत्र अपना काम करेगा, मजबूती से मैं इनका साथ दूंगा। और पुलिस प्रशासन को मैंने कह दिया है और इसको ऊपर के जो इनके अधिकारी हैं, आला अफसर, उनको भी मैं आज पत्र भी लिख दूंगा और कह भी दूंगा। कुछ पॉइंट्स और भी हैं, उनको मैं ज्वाइंटली यहाँ के साथ क्लब करके पॉइंट को मैं DCP से लेकर सभी अधिकारियों को कह दूंगा। वो तो हो गया पुलिस तंत्र का काम। और जब भी ये फ़ोन कॉल करेंगे मैं उनको सहायता के लिए खड़ा मिलूँगा। बावजूद उसके लोकल रेसिडेंट जब खड़ा हो जाता है तो वो सरकारी तंत्र पर भी भारी पड़ता है। तो इसलिए सभी घरों में सजगता रहे, इनकी एकजुटता रहे, और जब एक साथ 10 आदमी मूव करता है और तो असामाजिक तत्वों के भी पैर नहीं होते, वो भागते हैं। वो दिक्कत तब आती है जब वो 10 हों और आप 1 हो, तब दिक्कत आती है। लेकिन साहस में और सत्य में बड़ा बल होता है। मैं मानता हूँ कि साहस के साथ ये लोग सब, अगर कुछ दिन की समस्या आती है। प्रमोद जी, क्या कहेंगे, ये जो अव्यवस्था है, यहाँ के लोगों में जो गुस्सा है, कहाँ कमियाँ रह गई हैं MCD की? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो संस्था इन्होंने बनाई है इस पार्क की देखरेख के लिए, उसके लिए सभी समिति के लोगों को और यहाँ एकत्रित एक लोगों का धन्यवाद करूँगा। क्योंकि मेरा 5 वर्ष का अनुभव ये है कि वो कार्य सिद्ध हो पाता है, वो काम सिद्ध हो पाता है जहाँ पर लोकल लोगों की सहभागिता होती है। आज इन लोगों ने अपना मनोबल दिखाया है, आगे बढ़ के आए, हम लोगों के पास आए, विधायक जी के पास आए, बार आए, यहाँ की समिति के लोग आए कि इस पार्क में इन कामों की आवश्यकता है। कई बार नीरसता के कारण सरकारी नीरसता भी होती है, कई बार
क्षेत्र की निरस्ता भी होती है, उनकी वजह से काम नहीं हो पाते हैं। आज ये सब लोग आगे बढ़ के आए हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई काम कराते हैं और लोकल लोग उस काम की देखभाल की, उसको संजोने की जिम्मेदारी लेते हैं। यहाँ पर जैसा विधायक जी ने बताया, लगभग 14 पॉइंट इनके थे जिन पर यहाँ काम कराने की मांग थी। उन पर आपसी चर्चा करके सहमति के साथ लगभग 11-12 पॉइंट्स पर काम कराने की यहाँ पर स्वीकृति हम लोगों ने दी है। और वो हमारे कराए जाने के बाद वो संयोजित रहें, वो ठीक प्रकार से चलते रहें, इसकी जिम्मेदारी इस संस्था के लोगों ने, आसपास के निवासियों ने, यहाँ की आरडब्ल्यू ने, समाज के लोगों ने ली है। हमें पूर्ण विश्वास है कि काम बहुत अच्छे से होगा और समाज के सब लोग मिलकर इस पार्क को यमुना विहार का सबसे सुंदर पार्क बनाने की ओर अग्रसर होंगे। मैं अपनी ओर से, अपने क्षेत्रीय विधायक की ओर से आपको यही आश्वासन देता हूं कि हमारा सहयोग, हमें आप रात को बोलेंगे तो रात के 12 बजे भी आके यहाँ खड़े रहेंगे। किसी भी प्रकार से आपके पीछे नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्क को, इस पार्क के नाम के अनुरूप करने की कोशिश करेंगे। बस मेरा यही कहना है।